अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़कार अली खुर्रम अपने चैनल नॉलेज प्रो के साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अहबाब ने सवाल ये पूछा है कि कुछ हया के बारे में बताएं। ठीक है जी, जिसको आप कह लें शर्म हया। अच्छा, हया जो है वो ईमान का एक जुज़ है। ईमान की 60 शाखें हैं, सारी इम्पॉर्टेंट हैं, सारी सबसे अहम है। उसमें से एक शाख जो है वो हया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम में हया नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। मफ़हूम हदीस है ना जी। ठीक है, हया ईमान के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक शख्स में हया नहीं है तो उसमें ईमान नहीं है। अगर उसकी हया मज़बूत है, उसमें शर्म हया है, उसकी नज़र में हया है, तो उसका ईमान मज़बूत है। ठीक है, जैसे कि इकबाल ने क्या फरमाया कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, आप इसमें ना मुख्तलिफ़ और मज़ाहिब से भी मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि जी दूसरे मज़ाहिब में जैसे क्रिश्चियनिटी है, ख़ास तौर पे जूइज़म है, हिंदुइज़म है, कुछ वहाँ पे लोग जो है वो बेहयाई का बहुत मुज़ाहरा कर रहे हैं। इंटरनेशनल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो कुछ मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से भी है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा और इट लुक्स ऑड टू यू कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स ने पूछा। मैंने कहा बेटा देखें, जो मज़हब होता है ना वो पैगंबर से आता है। जो क्रिश्चियनिटी है वो जीसस क्राइस्ट से आई, ईसा अलैहिस्सलाम से आई। और मज़हब के जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो अहकामात हैं, वो भी पैगंबर के घर से शुरू होते हैं सारे। तो अगर हया का, बेहयाई का उसमें अंसर होता उस मज़हब में, तो वो खुदा न खास्ता पैगंबर के घर से शुरू होनी थी। ठीक है जी। तो इसलिए उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ज्यूइज़म में नहीं है, यहूदियत जिसको कहते हैं जूडाइज़म, ज्यूइज़म, हिंदुइज़म में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है। दुनिया के किसी भी मज़हब में बेहयाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी। ये तो हो गई इसकी लॉजिकल कुछ बातें। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। आप ये देखें अपनी ज़िंदगी में कि कुछ लोगों के लिए रूल सेम होते हैं, लेकिन रब करीम की तरफ से उनको ढील दी जा रही होती है कि आप जहाँ तक करना है, जो करना है कर लें। आप उनको रोल मॉडल मत बनाया करें। ये मत सोचा करें कि जी फ़लाँ तो ये कर रहा है या ये कर रही है तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा, उसको तो कोई नहीं पूछता, तो हमें भी ऐसे कर लेना चाहिए। भाई रब करीम का आपके साथ ताल्लुक़ और तरह का है। आप हो सकता है कुछ थोड़ा सा भी कोई मामला उल्टा करेंगे तो आपकी खिंचाई हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है हर मामले में, ख़ास तौर पे। अब देखें, आप जो है नेक काम कर रहे हैं, आप बदनिगाही से बच रहे हैं, बच रही हैं। ठीक है, बुरे मामलात में आप इंटेंशंस नहीं रखते, इंटेंशंस आपके ख्याल आते हैं लेकिन आप नहीं जाते। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व हैं, इवन के फ़िज़िकली भी इन्वॉल्व हैं, क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। अगर बराबर हैं खुदा न खास्ता, तो रब करीम का इंसाफ किधर चला गया? वो और आप तो कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह अल्लाह करीम बाहया बंदों को, बंदियों को इज़्ज़त अता फरमाते हैं। आप तजर्बा करके देख लें, मेरा ज़ाती तजर्बा जी। अल्लाह करीम उनको इज़्ज़त अता फरमाते हैं। अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगियों में आसानी का बायस बनते हैं। कुछ ऐसे मौके पैदा फरमा देते हैं कि ज़िंदगी में आसानी आती है। और जो लोग दूसरे होते हैं, जो बेहया होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका बन जाता है कि उनकी बेइज्जती हो जाती है, उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है।
لیکن ان کو بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ پریشانی کیوں ہے۔ خیر، اگر کوئی انہیں نیک بندہ مل جائے یا کوئی سمجھانے والا اللہ کی طرف سے آ جائے تو انہیں سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے مسائل کیوں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا بیک گراؤنڈ سے بڑا تعلق ہے، چونکہ یہ سیکرٹ معاملات ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن اللہ کریم کو پتہ ہوتا ہے۔ تو صرف ظاہر کو مت دیکھا کریں، اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ یا بندی یہ کیوں ذلیل ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ آل اولاد بھی بعض دفعہ انسان کو ذلیل کرتی ہے اور اس کے لیے انتہائی پریشانی اور ندامت کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس بارے میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ باحیا رہیں گے، جب آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ عمل کریں گے، اور اگر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں بھی رول سیم ہے۔ آپ کے جو بھی پروفٹ ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا کرم کس طرح سے آپ پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ چینل کو صدقہ جاریہ کے طور پہ سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، کیپ ان ٹچ۔